हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। 2022 में एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों, एकदम ध्यान से इस चैप्टर से कम 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, गोधूली। हिंदी का आज हम लोग श्रम विभाजन जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। श्रम विभाजन जाति प्रथा से एग्ज़ाम में लगभग 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इससे ज़्यादा जो इसमें हम दिए हैं उससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। 2022 में एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हिंदी गोधूली का पहला चैप्टर है श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। आज चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। पहला क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? भीमराव अंबेडकर जो थे उनका जन्म कैसा परिवार में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण परिवार में, ऑप्शन नंबर बी क्षत्रिय परिवार में, दलित परिवार में, इनमें से कोई नहीं। तो कैसा परिवार में हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म? तो दलित परिवार में। कैसा परिवार में हुआ था उनका जन्म? दलित परिवार में। कैसा परिवार में? दलित परिवार में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस प्रकार की व्यवस्था में संभव है? समानती व्यवस्था में, कि पूंजीवादी व्यवस्था में, कि समाजवादी व्यवस्था में, कि इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में। किसमें? समाजवादी व्यवस्था में। समाजवादी व्यवस्था में। चलिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक करेंगे ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी ज़्यादा खतरनाक मानते हैं? तो जाति प्रथा को। किसको माने थे? जाति प्रथा को। जाति प्रथा को किसको माने थे? जाति प्रथा को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1888 में, कि 14 अप्रैल 1889 को, 14 अप्रैल 1890 को, 14 अप्रैल 1891 को? उनका जन्म कब हुआ था? भीमराव अम्बेडकर का जो था वो जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को। 14 अप्रैल 1891 को कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कोशिश कीजिएगा पहले आप लोग आंसर देने का। देखिए 2019 में पूछा भी हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? आप लोग कोशिश कीजिएगा पहले आंसर कमेंट बॉक्स में देने के लिए। तो कहाँ हुआ था? तो महू के मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? महू के मध्य प्रदेश में। महू के मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है वो क्या है? तो क्या कारण है? तो जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो जाति प्रथा है। क्या है? जाति प्रथा है। चलिए ये देखिए क्वेश्चन 18 में पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ये देखिए 2018 में पूछा हुआ है। तो कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका स्वरूप लिए हुए है? जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ किसका स्वरूप लिया हुआ है? तो श्रमिक विभाजन का। किसका? श्रमिक विभाजन का। जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ किसका विभाजन लिया हुआ है? तो श्रमिक विभाजन का। श्रमिक विभाजन का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कराई की श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है
बाबा भीमराव अम्बेडकर के किस भाषण का संपादित है? एनीहिलेशन ऑफ कास्ट, एनीहिलेशन ऑफ कास्ट किसे संपादित है? एनीहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसको हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? ललाई सिंह यादव ने। ललाई सिंह यादव ने किसने किया था? ललाई सिंह यादव ने। पूछ देगा कि एनीहिलेशन ऑफ द कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो ललाई सिंह यादव, ललाई सिंह यादव ने किया था। ललाई सिंह यादव ने किया था। हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ललाई सिंह यादव। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आप लोग समझ में आ रहा होगा अच्छे से। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तब भीमराव अम्बेडकर। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? तो मूक नायक क्या है? एक अखबार है कि पत्रिका है कि पुस्तक है कि कहानी संग्रह है? तो मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक क्या है? पत्रिका है। मूक नायक एक क्या है? पत्रिका है। क्या है? पत्रिका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। संचारित का शाब्दिक अर्थ क्या है? संचारित का शाब्दिक अर्थ क्या है? संचारित का शाब्दिक अर्थ क्या है? आरोहित कि चालित कि प्रवाहित कि स्वचालित? तो क्या है? तो प्रवाहित। क्या है? प्रवाहित है। क्या है? प्रवाहित। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। विडंबना का क्या अर्थ है? विडंबना का जो है क्या अर्थ है? विडंबना का क्या अर्थ है? उपेक्षा है कि उपहास है कि अवलंबन है कि आडंबर है? तांडे विडंबना का क्या अर्थ है? तो उपहास। विडंबना का क्या अर्थ है? उपहास है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा जो है किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो कैसा है? तो अस्वाभाविक है कि प्राकृतिक है कि स्वाभाविक है कि संवैधानिक है? जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक। कैसा है? अस्वाभाविक है। कैसा है? अस्वाभाविक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? महात्मा गांधी को कि भीमराव अम्बेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को? तो किन्हें जानते हैं? तो भीमराव अम्बेडकर को। किन्हें जानते हैं? तो भीमराव अम्बेडकर को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो पैतृक पेशा। क्या है? पैतृक पेशा। क्या है? पैतृक पेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? तो कौन कौन थे? तो कबीर, बुद्ध और ज्योति फुले। कबीर जो कबीर वो थे क्या थे? कबीर थे। क्या थे? कबीर, बुद्ध और ज्योति फुले। कबीर, बुद्ध और कौन थे? ज्योति फुले। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रचनात्मकता और चिंतन के प्रेरक कौन कौन थे? तो ज्योति फुले, कबीर और बुद्ध थे। तो इसमें ऑप्शन क्या है? ज्योति फुले। क्या थे? ज्योति फुले। अगर कहेगा ज्योति फुले, अगर नहीं रहेगा रहेगा कबीर और बुद्ध, मैंने तीन गो थे। कबीर भी थे, बुद्ध भी थे और ज्योति फुले भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? किसके प्रोत्साहन पर, किनके प्रोत्साहन पर बाबा भीमराव अम्बेडकर ने उच्चतर शिक्षा पाने के लिए न्यूयॉर्क चल गए थे? तो बड़ौदा नरेश के। बड़ौदा नरेश के। किसके? बड़ौदा नरेश के। आप लोग को अच्छी समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बुद्धा एंड हिज धम, बुद्धा एंड हिज धम के लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज धम के लेखक कौन है? तब भीमराव अम्बेडकर। कौन है? भीमराव अम्बेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे उनके पिता का नाम क्या था? तो रामजी सकपाल। रामजी क्या थे? सकपाल। उनके पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल। रामजी सकपाल। 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 चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव जो अम्बेडकर थे उनके माता का नाम क्या था? रानी बाई था कि कुंती बाई था कि शीलाबाई था कि लक्ष्मीबाई था? तो रानी सॉरी बीमा बाई। कौन बाई था? बीमा बाई। बीमा बाई। भीमा बाई। भीमा बाई। भीमा बाई।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी रूपांतरित है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है किनके द्वारा हिंदी रूपांतरण है? भीमराव अम्बेडकर द्वारा, कि श्रमचंद्र रामचंद्र शुक्ल द्वारा, लल्लाई सिंह यादव द्वारा, कर्नल शर्मा द्वारा? किनके द्वारा है? तो लल्लाई सिंह यादव द्वारा। लल्लाई सिंह किनके द्वारा? यादव द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक मनु कहा जाता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक मनु कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, कि महात्मा गांधी को, कि सच्चिदानंद सिन्हा को, कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को? तो आधुनिक मनु किन्हें कहते हैं? तब भीमराव अम्बेडकर को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। एग्जाम के लिए मोस्ट भी आई है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बहुत बार पूछा हुआ है, एग्जाम के लिए मोस्ट भी आई है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर मान राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, कि महात्मा गांधी, कि डॉक्टर संपूर्णानंद? तो कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम के लिए मोस्ट भी आई है। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे किस पत्रिका का संपादित किया था, हमने संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम के लिए मोस्ट भी आई है, बार बार पूछा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश में, कि मध्य प्रदेश में, कि हिमाचल प्रदेश में, कि बिहार में? तो कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में, मऊ के मध्य प्रदेश में दलित परिवार में। कैसा परिवार में? दलित परिवार में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम के लिए मोस्ट भी आई है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त किए थे? तो 1916 में। कब प्राप्त किए थे? 1916 में। कब प्राप्त किए थे? 1916 में, कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से। 1916 में प्राप्त किए थे। कहाँ से? कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से। पीएचडी की उपाधि कहाँ से प्राप्त किए थे? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से प्राप्त किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम के लिए मोस्ट भी आई है। द कास्ट इन इंडिया वेयर मैगनीज किनकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की, मान मनोहर लोहिया की, महात्मा गांधी की, सुखदेव की? तब भीमराव अम्बेडकर की। किनकी है? भीमराव अम्बेडकर की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है। पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है तो जाति प्रथा। कौन करती है? जाति प्रथा। कौन करती है? जाति प्रथा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कर आर्थिक पहलू से जाति प्रथा है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो हानिकारक प्रथा। कैसा प्रथा है? हानिकारक प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा कैसा प्रथा है? तो हानिकारक प्रथा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भीमराव अम्बेडकर की रचना है, भीमराव अम्बेडकर की रचना है, भीमराव अम्बेडकर की रचना कौन है? तो द राइट एंड फॉल ऑफ द बीमोन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक माना जाता है, आवश्यक मानता है। तो किसको मानता है? तो श्रम विभाजन को। किसको? श्रम विभाजन को। किसको मानता है? श्रम विभाजन को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो मोस्ट एग्जाम के लिए मोस्ट भी आई है। सच्चे लोकतंत्र का अभिप्राय है? तो भाईचारा से। किससे? भाईचारा से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम के लिए मोस्ट भी आई है। भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 1956 में दिल्ली में, दिसंबर के 1956 में, दिसंबर के 1956 में दिल्ली में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। तो कैसा कारण बनी हुई है? तो प्रत्यक्ष और प्रमुख माने ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख माने प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। चलिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, एकदम ध्यान से इसको बढ़िया से याद कर लीजिए, एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा।
जातिवाद के पोषक तत्वों पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका रूप माना जाता है? जातिवाद पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो जाति प्रथा का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संपूर्ण वाङ्मय है वो हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? कितने खंडों में? 15 खंडों में कि 17 खंडों में कि 19 खंडों में कि 21 खंडों में? कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? तो 21 खंडों में। कितने? 21 खंडों में प्रकाशित हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है जो उसका पैतृक पेशा न हो। कैसा ना हो? उसका पैतृक पेशा न हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक स्वरूप कैसा होता है? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। कैसा होता है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। लेखक की दृष्टि में विडंबना का क्या बात है? तो जातिवाद के पोषक में कमी। क्या है? जातिवाद के पोषक में कमी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या है? भारत में जो जातिवाद है उसकी विशेषता क्या है? तो यह श्रमिकों का अविभाजन। यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का स्वभाव हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। यह मनुष्य को जो है जीवन भर के लिए एक ही पेशा में क्या करती है? बांध देती है। आप लोग इसको बढ़िया से एक बार या 2 बार जरूर पढ़ लीजिए बढ़िया से, क्योंकि एग्जाम में इससे ज़्यादा श्रम विभाजन और जाति प्रथा से एक भी क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं आएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा से एक भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएगा, इसलिए आप लोग इसको बढ़िया से एकदम पढ़ लीजिए। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोग किस चीज़ पर वीडियो चाहते हैं उसका कमेंट बॉक्स में बता दें, उस पर हम बना देंगे।